हेलो फ्रेंड्स, आर की क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे क्लास 10वीं का गणित जो एनसीईआरटी का है। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। यह जो क्वेश्चन यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह क्वेश्चन बीबीआई है और यह बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न कि समीकरण 5x² = 4x - 2 का विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं विवेचक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे विवेचक की अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पे होता है विवेचक। तो विवेचक यानी D जो होता है आपका B² - 4AC होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, विवेचक का सूत्र हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5x² = 4x - 2। तो पहले तो ये आपका समीकरण तो सजाया नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सजा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। अब इसको लिख लेंगे 5x², ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अगर बराबर की इधर है ना और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x जो होगा इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा = क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे करना क्या है, आप लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c = 0 होता है। तो यहाँ पे a की जगह पर क्या है आपका 5 है, तो a = 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए b की जगह पर आपका क्या है -4 है, तो b = -4 लिख लेंगे। और c की जगह पर 2 है तो यहाँ पर c = क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे विवेचक का सूत्र लिख लीजिए। तो विवेचक निकालने के लिए विवेचक का सूत्र होता है D = B² - 4AC होता है। तो यहाँ पे जो है b का वैल्यू जो दिया है आपका -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया है 5 और गुने c का मान कितना दिया है 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यानी माइनस गुने माइनस यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर -4 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 × 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का साइन जो है बड़ा है और प्लस का जो साइन है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 40 में से 16 घटा लीजिए। तो यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, तो इसमें बचा 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस का कितना हो जाएगा 24। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका विवेचक निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है
कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार बनाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए a की जगह पर जो है यहाँ पे 2 है, तो यानी a इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे b की जगह पर -3 है, तो यहाँ पर हम b इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। और c की जगह पर 4 है, यानी हम c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो है किस फार्मूला होगा। तो इसके पहले वाले जो हम लोग फार्मूला यूज किए थे विवेचक का, वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d इक्वल टू b² माइनस 4ac होगा। लेकिन इसमें आपका एक कंडीशन होगा। अब कंडीशन क्या होगा ध्यान से समझिएगा। कंडीशन ये होगा आपका कि अगर d इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। यानी समीकरण का जो मूल होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक एवं समान होगा। लेकिन अगर d का मान बड़ा होगा 0 से, तो ये जो होगा वास्तविक और भिन्न होगा। इसका जो समीकरण का मूल होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? भिन्न होगा। और तीसरा कंडीशन है आपका कि अगर d का मान जो होगा अगर 0 से भी छोटा होगा, ठीक है, 0 से भी छोटा होगा, तो ये जो समीकरण होगा इस समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। तो ये आपकी 3 कंडीशन है। इस तीनों कंडीशन पर फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ। तो b का मान आपका दिया है 3, तो -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे। और आपका जो है c कितना दिया है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। माइनस का स्क्वायर मैंने बताया था कि प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 चौका 32, तो माइनस का यहाँ पे 32 आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस की संख्या बड़ी है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 32 में से 9 घटा लीजिए, तो यहाँ पे जो है 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? तो 3 बचेगा, ठीक है। 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 2 यानी 23 बचेगा, यानी माइनस का 23 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो d का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है? d से बहुत छोटा है, ठीक है। d से क्या है? बहुत छोटा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि d से अगर क्या होगा? d का वैल्यू अगर क्या जी 0 से भी अगर छोटा होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि समीकरण 3x² 4√3x 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये BBI क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले a का मान निकाल लेता हूँ। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। मैंने इसके पहले वाला में बताया था ये भी कैसे निकाला जाता है। तो जो पहले वाला है वो ये होता है, जिसे यहाँ पे व्यापक रूप मैंने बताया था। व्यापक रूप क्या होता है? ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे है, तो ये की जगह पर 3 है, तो ये बराबर 3। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। जो x का गुणांक है ना वही आपका b हो जाएगा। उसके बाद अक्षर मान क्या है यहाँ पे? यानी c की जगह पर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी c इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? वही विवेक्तर वाला फार्मूला अपनाना है, यानी d का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो d का फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा b कितना दिया है आपका? -4√3 का
होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना दिया है आपका 3 दिया है और सी कितना दिया है 4 दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 यानी √9 आ जाएगा और √9 का वर्ग किसका वर्ग होता है 3 का होता है √9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 आ जाएगा, यानी स्क्वायर से भी हम रूट काट सकते हैं। माइनस का ये हो जाएगा 4 3 12 अब 12 4 48, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48। यहाँ पे जो आपका आ गया 48 माइनस 48 यानी आपका जो है मान आ जाएगा 0। 48 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा कि अगर d = 0 रहेगा तो समीकरण का जो मूल होगा वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण का वास्तविक मूल्य समान होंगे। ठीक है, या मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।